हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड टेक में। आज हम इस चैनल पर पढ़ेंगे ठोस आकृतियों के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इसका उपयोग आपने देखा होगा 10th क्लास में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका उपयोग आगे अपने एयरफोर्स रागा में और बहुत सारी रीजनिंग के चैप्टर में ये अक्सर पूछा जाता है। तो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी ठोस वस्तु होती है, खोखली वस्तु होती है, उसमें हम कुछ भर देते हैं। जैसे पूछा गया आपको कि किसी भी बर्तन में भरे दूध, बर्तन में भरे तेल या कोई भी पदार्थ, मतलब उपस्थित द्रव, तो जो उस वस्तु में उपस्थित द्रव है या कोई भी पदार्थ है उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए हम इस चैप्टर में जो आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं, उसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमें इसमें कितनी चीज़ को भर सकते हैं और इन मापों को हम आयतन कहते हैं। आयतन ज्ञात करने के लिए हमें ज़्यादातर तो कुछ नहीं चाहता, किसी भी चीज़ का आयतन ज्ञात करने का हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई कह सकते हैं कि हम उन्हें गुणा कर देते हैं। जैसे आयताकार बोले तो हम, जैसे घनाकार होती है, घनाकार या घनाभाकार टंकी होती है, तो उसमें उपस्थित पानी को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे उसका आयतन निकालेंगे अब हम, तो उसका आयतन होता है लंबाई गुणा या चौड़ाई गुणा या ऊंचाई। इसी प्रकार हमारा एक गोले के लिए अलग से होता है और हमारे शंकु के लिए अलग से होता है, लंबवृत्तीय शंकु। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इन सभी के फॉर्मूले जानते हैं, इनके आयतन के लिए, और इनका एक पृष्ठ होता है। तो जो इनका पृष्ठ या सतह है तो उसका क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरी सतह का क्षेत्रफल, इन सभी को हम देखते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सबसे ठोस आकृति होती है, मतलब ठोस आकृति क्या, एक कोई भी आकृति है जैसे घनाभ। अब एक घनाभ है, इसमें लंबाई ये इसकी L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई B और ऊंचाई H। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ये इसकी ऊंचाई या गहराई कह सकते हैं हम, ये इसकी चौड़ाई और ये लंबाई, ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई और ये गहराई। इधर से देखे तो ऊंचाई, इधर से देखे तो गहराई। अब इन तीनों के हिसाब से हम इसका आयतन, तो इसका आयतन होता है लंबाई गुणा या चौड़ाई गुणा या ऊंचाई या गहराई, L इंटू बी इंटू एच। और इसका पार्श्व वक्र पृष्ठ होता है 2H इंटू LB। 2H 2 गुणा या चौड़ाई, वो 2 गुणा या गहराई या ऊंचाई, और ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 की गुणा करते हैं बाहर से, बाहर 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लंबाई गुणा या चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा या ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा या लंबाई, ऊंचाई धन लंबाई, सॉरी फॉर मिस्टेक। लंबाई गुणा या चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा या ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा या लंबाई। अब इसमें एक होता है विकर्ण हम इसे ये कहते हैं कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा दूरी कौन सी है, ज़्यादा दूरी होती है, इसे कहते हैं विकर्ण। तो विकर्ण को निकालने का फॉर्मूला होता है विकर्ण इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ L हमारी लंबाई को, B चौड़ाई को, L लंबाई को, B चौड़ाई को और H ऊंचाई को निरूपित करती है। फिर आता है हमारे पास घन। अब घन क्या होता है, एक प्रकार का घना भी होता है जिसकी तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो इसमें तो हम करेंगे L इंटू बी इंटू एच, तो इसमें तो तीनों बराबर ही है, तो तीनों की वैल्यू हम A ही रख सकते हैं। तो A इंटू ए मीन्स AQ। और इसका जो पार्श्व पृष्ठ होता है, मतलब इसकी एक सतह का, तो वो होता है 4A स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा 6A स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ का। और घन की भुजा, जहाँ A घन की किसी एक भुजा को डिनोट करती है। और इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण बोले तो जो हमने आपने घनाभ में दिखाया कि इसकी सबसे लंबी, सबसे बड़ी छड़ अगर हम इसके अंदर कोई रखते हैं तो इसी पे बेस्ड हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। तो इस पे ये सबसे लंबी छड़ है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विकर्ण हमें याद करना पड़ेगा। विकर्ण कौन होता है A√3। फिर होता है लंबवृत्तीय बेलन। अब एक बेलनाकार होता है, आपने बेलन तो देखा ही होता है, सभी के घरों में यूज़ होता है। तो बेलन कैसे होता है, एकदम एक, मतलब आप लिखते हैं लंबवृत्तीय बेलन, बेलनाकार, जिसके सिरों पर तो गोल होता है और बीच में एक आयताकार छड़ जैसी होती है। देखिए, आप इसे आयताकार मान सकते हैं और इस सिरों पर गोल है। तो इसका जो आयतन होता है जो होता है हमारा πr स्क्वायर H, और इसका पार्श्व वक्र पृष्ठ होता है 2πrH और 2πr प्लस H होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ, जहाँ R इसकी आधार की त्रिज्या है। अब आधार की त्रिज्या क्या होती है, हमने इसके सिरों पर जो गोलाकार होती है, मतलब वृत्ताकार, गोलाकार तो नहीं कह सकते, वृत्ताकार, इसके जब हम आधी दूरी इसके सेंटर से
और इसके किनारों तक की दूरी को हम कहते हैं आधार की त्रिज्या। अब इसका व्यास बोले तो ये होता है 2r। कहीं पे आपको अर्ध व्यास दिया हो तो उसे हम त्रिज्या कह सकते हैं, और h इसकी ऊंचाई होती है, ये इसका h हो गया। और फिर आता है हमारा लंबवृत्तीय शंकु। अब लंबवृत्तीय शंकु आपने देखा होगा, जोकर की टोपी, कौन, ये सब कुछ लंबवृत्तीय शंकु से जो नीचे से तो सर्कल की तरह होते हैं और ये एक बिंदु की ओर जाते हुए मिलते हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पे कोई बिंदु है और ये एक वृत्त है, इसके सिरे देखिए, ये एक बिंदु की ओर जाते हुए ये सब प्रतीत होते हैं। L इसका फॉर्मूला था 1/3 πr² आयतन का, और इसका वक्र पृष्ठ का होता है πrl, संपूर्ण पृष्ठ का होता है πr+l। L होता है इसकी ये दूरी, लंबाई, h होता है इसकी ऊंचाई, और ये होती है r होती है इसकी आधार की त्रिज्या, जैसे हमारे लंबवृत्तीय बेलन में था। और L को क्या, L को निकालने के लिए करते हैं हम, L = होता है हमारा √h² + r²। अब ये हमारा निकलता है समकोणीय त्रिभुज के लिए, उसके लिए होता है हमारा कर्ण बराबर होता है वर्गमूल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूले से हमारा ये निकलता है L = √h² + r²। फिर आता है हमारा गोला। अब गोला और वृत्त में बहुत अंतर होता है। जो वृत्त होता है हमारा वो हमारा 2D मतलब ऐसा होता है केवल, और गोला होता है इसके ये तो है ही आगे से, फिर इस पर एक जिसे हमने ग्लोब देखा होगा वो एक गोला है 3D। और वृत्त होता है जो 2D होता है। अब इसका है आयतन, इसका वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 πr³। पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ ये सतह ये बोल सकते हैं हम, इसका होता है 4πr², और संपूर्ण पृष्ठ होता है हमारा 4πr² भी। r बराबर हमारी त्रिज्या। अर्धगोल होता है क्योंकि इसका पूरा पृष्ठ ही वो होता है, तो इसका पार्श्व पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होते हैं। अर्धगोला आता है हमारा मतलब गोले का आधा, तो इस पे हमारा आयतन हो जाता है, ये इसका आधा ही होगा गोले का आधा। तो 4/3 πr³ कर देंगे तो इधर बचा 2πr³, और इसका पार्श्व पृष्ठ होता है 2πr³, और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है हमारा 3πr²। 2πr² और 3πr², इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ होता है r, जहाँ इसकी त्रिज्या है। एक बार आप ये सारा रिवीजन कर लें, इन्हें याद कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूले बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूले याद होने ज़रूरी है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस, जैसे से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे मतलब इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, तो हम आपको क्वेश्चन के साथ वो फार्मूले भी बताते जाएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 12 मीटर × 9 मीटर × 8 मीटर। सॉरी पेन चल नहीं रहा तो मैं पेन चेंज करता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 12 मीटर × 9 मीटर × 8 मीटर की मीटर माप वाले कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई अभी हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? मैंने आपको अभी जब मैं आपको फॉर्मूले बता रहा था उसी टाइम आपको बताया था कि किसी भी घन या घनाभ की में जो सबसे बड़ी दूरी होती है उसके विकर्ण, सबसे बड़ी भुजा। अब देखिए आप ये एक विकर्ण है, घनाभ बनाएंगे पहले। ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है बट फिर भी घनाभ कुछ भी मान घनाभ बनाएंगे। ये सबसे लंबी दूरी ये नहीं हो सकती हमारी, ये नहीं हो सकती, ये इस कोने से लेके और इस कोने तक ये इसका विकर्ण होता है, ये हो गया। अब हमारे पास इसकी लंबाई है 12, 9 और 8। अब इसका विकर्ण बराबर होता है हमारा
सबसे लंबी बांस तो ये आ सकती है इसके अंदर, तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू होगा हमारा अंडर रूट 12 का होता है 144 प्लस 81 प्लस होगा हमारा 64 इक्वल्स टू होता है हमारा अंडर रूट 289। तो ये 289 होता है हमारा 757 17 का होता है 17, तो 17 हमारा होगा आंसर। इस तरह से हम एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2 मीटर भुजा वाले घन की सतह का क्षेत्रफल, सतह बोले तो सतह का क्षेत्रफल, घन की सतह का क्षेत्रफल। अब आप इधर फॉर्मूला देख सकते हैं पीछे जो हमने अभी पढ़ा है, घन की सतह का क्षेत्रफल होता है हमारा, आपने नोट किया हुआ तो 6a स्क्वायर। तो इसमें प्रश्न है हमारे 2 मीटर भुजा वाली घन की सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, ये इंटू है, एक्स ने 6 इंटू 4 तो 24। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, मीटर स्क्वायर होगा हमारा। और फिर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए से जा सकते हैं। अब इसमें आपको अभी नया फॉर्मूला बताऊंगा। 27 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें। आंसर होगा हमारा, इसमें तब बड़े वाले घन का, बड़े घन के कोर की घात 3, बड़े घन की भुजा, इसमें घनों की संख्या, बने हुए घनों की संख्या, बड़े घन की भुजा या इसे कहते हैं हम कोर की पावर 3 अपॉन छोटे घन की भुजा, घन की भुजा यह होती है हमारी कोर की पावर 3। तो ये होगी हमारी थी 27, तो इसमें होगा 27 इंटू 27 इंटू 27, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 3 9 3 9, 81 इंटू 9 9 और 8 9 72। आंसर। अब आपको ये नया फॉर्मूला, घनों की संख्या बराबर बड़े घन की भुजा कोर की पावर 3 बटे छोटे घन की भुजा कोर की पावर 3, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। एक घनाकार होल, घन से रिलेटेड तो आपने बहुत पढ़ लिया है। अब दिखाते हैं आपको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धव्यास गोले के समान, अर्धव्यास बोले तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन आधार तथा आयतन के शंकु की ऊंचाई क्या है। अब देखो, जब एक ही चीज़ से दो दो चीज़ें बनाई जाती है तो हम उनके आयतन तो उनका समान ही होता है, हम उनके आयतन को बराबर करते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धव्यास गोले के, तो गोले का आयतन तो अर्धगोला है, तो अर्धगोले से बनाते हैं हम शंकु। पहले क्वेश्चन दिखाते हैं। प्रश्न 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धव्यास तथा
शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई निकालनी है हमें। आपको पीछे फॉर्मूले दिए हैं, फॉर्मूले आप जरूर याद करना, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं है गाइस। फॉर्मूले आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, पहले फॉर्मूले फिर जाके न्यूमेरिकल्स कर पाओगे आप। इसे इजी वे में लो तो ये ईजी है, और आप नहीं करोगे तो बहुत हार्ड है। इसका क्वेश्चन लगाते रहिए करिए। अब जैसे ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अर्धगोले का आयतन आयतन होगा जो, क्योंकि हम एक ही चीज़ से बना रहे हैं दोनों को, दोनों समान हैं, तो ये होगा हमारे शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब कॉस्ट होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारे शंकु का। तो ये हमारा ये पाई से कटेगा हमारा पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया 3 से 3, तो 2r इक्वल्स टू होगा हमारा h। तो r इक्वल्स होता है हमारा नहीं 2r इक्वल्स टू h, तो h इक्वल्स टू होगा हमारा 2r। r हमें क्वेश्चन में गिवन है 7/14 आंसर। और एक और क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु जिसका आयतन वॉल्यूम आयतन है हमारा 12,936 घन मीटर 12936, और आधार का व्यास 2 इंटू रेडियस 42 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई है, इसकी हमने ऊंचाई निकालनी है। तो इसका आंसर होगा हमारा लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है इतने घन मीटर, और इसके आधार का व्यास हमें दे रखा है। तो इससे पहले हम त्रिज्या निकाल देते हैं। व्यास होता है 2 इंटू आर, तो आर इक्वल्स होगा 42/2 इक्वल्स हो जाए 21 आ जाएगा हमारा। और आयतन है इसका हमारा, शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू है, ये में क्वेश्चन 12936 तो हमें h निकालना है 12936 पाई आर स्क्वायर इंटू 3 हमारा ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन 12936 इंटू 3 पाई का मतलब 22/7 की किसका अपॉन में, तो ऊपर चला जाएगा इंटू आर की वैल्यू हमारी 21 इंटू 21 7333 का हमारा 2821 221 कैलकुलेटर, ये हो गया हमारा 11 बार कटेगा, और ये कटेगा हमारा 2×12 2×8 2 कटे, फिर ये 11 से कटेगा हमारा 11×5 = 8 88 11 इधर बचा हमारा 21, यहाँ 588, तो ये सीधे काट देंगे 21 से गया 21 कम 21 दूनी 42 और 16 168 21 कम 210 21 18 8 का 8 दूनी 16, तो 8 बार जाएगा 28। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोज़ यहाँ आती रहेंगी हेल्पफुल वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।